मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। तो ज़ोमैटो को लेकर इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। 15% तक आज के दिन ये फॉल हो चुकी थी। जुलाई 2022 से लेके अभी तक का ये सबसे बड़ा फॉल रहा है ज़ोमैटो में। एंड अगर हम इसके रेट की बात करें तो जिस वक्त मैं ये वीडियो बना रही हूँ इसका रेट क्या चल रहा है 48.65। आज का लो कितना था 44.35 का, जबकि इसकी प्रीवियस क्लोजिंग थी 52.10। 15% का हमें फॉल यहाँ पर देखने को मिला था। कई लोग हैं जो ज़ोमैटो में इन्वेस्टेड हैं। एक चीज़ आपको यहाँ पर समझनी पड़ेगी कि ज़ोमैटो या कोई भी स्टार्टअप जो होता है उनमें काफ़ी ज़्यादा रिस्क होता है। तो अगर आप ऐसे कंपनीज़ में आपने लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट किया हुआ है तो आपको ये मान के चलना है कि ये हीरो या ज़ीरो वाला स्टॉक आपका बनेगा, क्योंकि स्टार्टअप इन द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम दे कैन बी अ हिट और इधर दे कैन फेल। तो कुछ भी हो सकता है। अगर वो हिट हो जाता है तो आपका जो शेयर प्राइस है वो बहुत अच्छे रिटर्न्स आपको देगा, लेकिन अगर वो स्टार्टअप फेल हो जाता है इन द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम तो आपका वो स्टॉक प्राइस पेनी स्टॉक में भी कन्वर्ट हो सकता है। तो वो मेंटालिटी के साथ ही आपको ऐसे कंपनीज़ में, न्यू एज टेक्नोलॉजी कंपनी में जो कि लॉस मेकिंग है, स्टार्टअप्स हैं, उनमें इन्वेस्ट करना चाहिए। अभी अगर हम इसके रेट की बात करें और इसका जो फॉल हुआ है वो क्यों फॉल हुआ है, पहली बात कि देखो मार्केट सेंटिमेंट आज बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव है। निफ्टी, बैंक निफ्टी सब में एक बहुत बड़ा फॉल आया है। आप सब ने ये चीज़ आज के दिन देखा होगा। तो ऑलमोस्ट सारे ही स्टॉक्स फॉल हो चुके हैं। ज़ोमैटो का मेन रीज़न है कि एक तो इसने 10 मिनट की जो डिलीवरी सर्विस शुरू की थी वहाँ से इसको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था, तो इन्होंने वो सर्विस बंद कर दी है। ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स में ये एक बहुत अच्छा डिसीजन है, क्योंकि 10 मिनट्स डिलीवरी सर्विसेज में जो डिलीवरी बॉयज़ जो होते हैं उनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं। जान पे खेल के वो स्पीड में गाड़ी चला कर आते हैं डिलीवरी करने के लिए। तो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स में इट इज़ गुड। बट अगर आप देखोगे कि 10 मिनट डिलीवरी सर्विस से जो इनको इनकम आ रहा था, अब वो इनकम ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि अब लोग ऑलरेडी दे विल ऑप्ट फॉर अनदर स्टार्टअप्स, और बाकी कंपनी जो 10 मिनट्स में दे रहे हैं वो उनके साथ देखेंगे, उनकी तरफ वो जाएंगे। तो ज़ोमैटो का यहाँ से थोड़ा रेवेन्यू में डिक्लाइन हमें देखने को मिलेगा। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट है इनके बैलेंस शीट के लिए। सेकेंड जो पॉइंट है कि इन्होंने जो अपने लॉयल्टी प्रोग्राम को जो पहले इन्होंने डिसकंटिन्यू कर दिया था। पहले आपको याद होगा ज़ोमैटो गोल्ड करके एक लॉयल्टी प्रोग्राम होता था, वो चीज़ इन्होंने डिसकंटिन्यू कर दिया था। अब इन्होंने वो रीलॉन्च कर दिया है। अब इससे क्या नेगेटिव इम्पैक्ट होगा और क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा वो भी आपको समझना पड़ेगा। स्विगी एंड ज़ोमैटो दोनों क्या है, कॉम्पिटिटर्स हैं एक दूसरे के। ठीक है, ज़ोमैटो का भी सेम बिजनेस मॉडल है, स्विगी का भी सेम बिजनेस मॉडल है। अब क्या होता है, स्विगी जो है उसने अपने लॉयल्टी प्रोग्राम को बंद नहीं किया था, लेकिन ज़ोमैटो ने बंद कर दिया था। लॉयल्टी प्रोग्राम में क्या होता है, आपको वेरियस डिस्काउंट्स मिलते हैं, बहुत सारे वीआईपी एक्सेस मिलते हैं। तो डिस्काउंट के चक्कर में क्या होता है कि जो भी कंपनी आपको लॉयल्टी प्रोग्राम ऑफर कर रही है, आपको तो डिस्काउंट मिल रहा है पर वो कंपनी के मार्जिन को बहुत ही सिग्निफिकेंटली हिट कर देता है। लेकिन क्या हुआ था कि बिकॉज स्विगी ने अपना लॉयल्टी प्रोग्राम को कंटिन्यू किया था, उसका लॉयल्टी प्रोग्राम आई गेस 3 मंथ का रहता है, 349 या 399 का प्राइस रहता है उनका। तो ज़ोमैटो ने बंद कर दिया ये सोच के कि हमारी प्रॉफिटेबिलिटी हिट हो जाएगी, तो हमारा प्रॉफिट एटलीस्ट मार्जिन मेंटेन रहे, तो लॉयल्टी प्रोग्राम को ख़त्म करते हैं। अब क्या हुआ, इस चक्कर में क्योंकि स्विगी ने ये चीज़ कंटिन्यूड किया लॉयल्टी प्रोग्राम अपना, स्विगी के पास मार्केट शेयर ज़ोमैटो का भी चला गया था। ज़ोमैटो ने थोड़ा बहुत मार्केट शेयर अपना लूज़ किया था, क्योंकि ज़ोमैटो के पास लॉयल्टी प्रोग्राम का ऑप्शन था ही नहीं। तो जो लोग रेगुलरली यूज़ करते हैं, आपको अगर पता होगा कि जो लोग रेगुलरली होम डिलीवरी फूड ऑर्डर्स यूज़ करते हैं, तो अगर आप एज अ कस्टमर देखोगे कि आपको ज़ोमैटो में लॉयल्टी प्रोग्राम नहीं है पर स्विगी में आपको ज़्यादा बेनिफिट्स मिल रहे हैं, तो आप डेफिनेटली स्विगी की तरफ जाओगे, जो कि हुआ। तो कस्टमर की लॉयल्टी कहीं नहीं होती है ये सब चीज़ों में। तो अभी क्या किया, ज़ोमैटो ने इन सब चीज़ों को देख के अपना लॉयल्टी प्रोग्राम को रीलॉन्च किया है। इंट्रोडक्टरी ऑफ़र उन्होंने रखा है 149 रुपीज़ फॉर 3 मंथ, एंड ओवरऑल जो इनका प्रॉपर रेट होने वाला है वो 199 फॉर 3 मंथ होने वाला है। जहाँ पर आपको क्या बेनिफिट्स मिलेंगे, 10 किलोमीटर रेंज में अगर आप हो तो आप फूड डिलीवरी अगर करवा रहे हो अपने घर पे, तो ₹199 के ऊपर आपका जो भी प्राइस होगा वो कम्प्लीटली फ्री डिलीवरी हो जाएगा। मतलब आपका ऑर्डर वैल्यू अगर 199 से ज़्यादा है तो आपको फ्री डिलीवरी मिलेगा। अगर आप वीआईपी बनते हो ज़ोमैटो के, 149 का प्लान लेते हो 3 मंथ का, आपको 30% तक के डिस्काउंट्स मिलेंगे काफ़ी सारे ऐसे रेस्टोरेंट्स में।
डाइन इन में भी आपको बेनिफिट मिलेगा। अगर आप किसी ऐसे बहुत अच्छे रेस्टोरेंट में जाते हो जहाँ पर हमेशा रश रहता है, तो वहाँ पर आपको VIP एक्सेस भी दिया जाएगा एंड 100 रुपीज़ का कूपन भी मिलेगा। अगर आपको डिले हो जाता है उनके फूड डिलीवरी में, तो आपको कंपनसेशन के तौर पे ₹100 का कूपन भी दिया जाएगा। तो ये सारे लॉयल्टी प्रोग्राम के ऑफर हैं। 149 रुपीज़ में ये अपना इंट्रोडक्टरी प्राइस लेके आ रहा है, जबकि स्विगी का कितना है, 349 या फिर 399 है। आई एम नॉट वेरी मच अवेयर बिकॉज आई एम ऑल्सो अ जोमेटो यूज़र। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। स्विगी 399 है और जोमेटो डायरेक्ट हाफ प्राइस पे अपना लॉयल्टी प्रोग्राम लॉन्च कर रहा है। तो यहाँ से इनको क्या क्या डिफ़िकल्टी हो सकती है। एक तो ये है कि मार्केट शेयर जो इन्होंने लूज़ कर दिया, ये तो एक नेगेटिव पॉइंट है ही। अब मार्केट शेयर को वो गेन कर पाएंगे या नहीं, ये अभी अनसर्टेन है। अभी ये लॉन्च करेंगे फिर पता चलेगा कि इन्होंने मार्केट शेयर को रीगेन किया है या नहीं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर लिख दी है कि इन्होंने मार्केट शेयर अपना लूज़ किया स्विगी को। अब ये रीगेन करते हैं या नहीं, वो हमें टाइम के साथ ही पता चलेगा। लॉयल्टी प्रोग्राम में क्या होगा, मार्जिन हर्ट हो जाएंगे। मतलब कि मार्जिन अब इनको कम रखना पड़ेगा। ये कम प्रॉफिट कमाएंगे, कम रेवेन्यू होगा, बैलेंस शीट को इम्पैक्ट पड़ेगा। 10 मिनट का डिलीवरी भी इनका ख़त्म हो चुका है, तो वहाँ भी इनका रेवेन्यू को इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है, कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री में ये काफ़ी ज़्यादा है। इनको प्रेशर बहुत क्लियरली हमें दिख रहा है कि जोमेटो इज़ अंडर प्रेशर। उनको वो बार बार कुछ ना कुछ बिजनेस मॉडल्स में चेंज कर रहे हैं। कभी वो लॉयल्टी प्रोग्राम को ख़त्म कर रहे हैं, कभी वो वापस लेके आ रहे हैं। दे आर स्ट्रगलिंग टू मेंटेन द प्रॉफिटेबिलिटी, दे आर स्ट्रगलिंग टू गेन सम मार्केट शेयर। तो वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगलिंग स्पेस में अभी हमें देखने को मिल रहा है। लेकिन ब्लिंकिट के बिजनेस से इनका मेजर रेवेन्यू अभी आज के टाइम पे आ रहा है, जो कि कंटिन्यू हो सकता है। लेकिन एक बेनिफिट क्या हो जाएगा, अगर ये लॉयल्टी प्रोग्राम लॉन्च करते हैं, तो जोमेटो का कहना है कि उनके पास 18 लाख लॉयल कस्टमर्स हैं। तो इस लॉयल्टी प्रोग्राम से कस्टमर रिटेंशन रहेगा, जो कि अच्छी बात रहेगी। कस्टमर लोग भागेंगे नहीं, तो ऐसा इनका मानना है, जिस वजह से ये वापस से ये चीज़ रीलॉन्च कर रहे हैं। तो मार्केट शेयर भी ये रीगेन कर सकते हैं। तो आउटलुक क्या है ओवरऑल, नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स में इनके बैलेंस शीट में हमें प्रेशर देखने को मिलेगा। तो ये हो सकता है कि 2023 इनके लिए उतना अच्छा ना हो। तो अभी शॉर्ट टर्म में, मतलब टिल 2023 इनका प्रेशर रह सकता है। तो ये सारे आउटलुक हैं। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे कि टेक्निकल बेसिस पे यहाँ पर जो फॉल आया था, एक अच्छे वॉल्यूम के साथ जो फॉल आया था, आपको यहाँ पर देखना है कि 47 रुपीज़ के आसपास में अगस्त 2022 में एक गैप रह गया था। एक गैप अप ओपनिंग हुई थी 47 रुपीज़ के आसपास में एक गैप रह गया था, जो कि गैप आज फिलअप हो चुका है। तो अगर जोमेटो का यही पर्पस था कि उसको नीचे आके गैप फिल ही करना है, मतलब ये इसलिए इतना फॉल हुआ ताकि ये वाला गैप फिल हो जाए, तो ये पर्पस इसका ओवर हो चुका है। एंड आज आप देख सकते हो कि इसने 44 के लो से बहुत अच्छा वापस से रिडीम भी किया है अपने आप को। तो ये भी एक पॉजिटिव पॉइंट है। तो हो सकता है कि जिस तरीके का अभी इसका RSI चल रहा है 29 के आसपास में, ये काफ़ी ओवरसोल्ड जोन में चला गया था डेली चार्ट में। हाई पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से ये थोड़ा सा बाउंस दे दे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या ध्यान में रखना है कि अगर तो इसका गैप फिलिंग पर्पस था, ये जो एक गैप रह गया था, ये जो आप देख पा रहे हो, ये गैप अब इसका फिल हो चुका है। अगर इसका ये गैप फिलिंग पर्पस था, तो यहाँ से जोमेटो फिर से बाउंस कर जाएगा। लेकिन अगर ये फिर से इसके फर्दर फॉल होता है, तो अब इसके पास नेक्स्ट जोन ऑफ इन्वेस्टमेंट रहेगा 40.75 का, जो कि इसका ऑल टाइम लो है। तो 40 रुपीज़ के आसपास में अगर ये मिलता है, तो जो इन्वेस्टर्स हैं वो चाहे तो इन्वेस्ट कर सकते हैं। अभी भी आप चाहे इस लेवल पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि जोमेटो जो है वो काफ़ी ज़्यादा करेक्ट हो चुका है, अपने ऑल टाइम लो के आसपास में है, ओवरसोल्ड जोन में भी है एंड गैप फिल भी हो चुका है। तो अगर गैप फिलिंग का पर्पस था तो वो हो चुका है। अब ट्रेडर्स को क्या करना चाहिए, देखिए ट्रेडर्स के लिए यहाँ पर लिमिटेड अपसाइड है। लिमिटेड अपसाइड कहाँ तक है, 53-54 रुपीज़ तक। तो अगर जो लोग डेड कैट बाउंस का फ़ायदा उठाना चाहते हैं, जिनको मतलब अभी इन्वेस्टमेंट करना है और कुछ दिनों में प्रॉफिट कमाना है, वो चाहे तो अभी एक रिस्क ले सकते हैं। आज का डे लो को स्टॉप लॉस लगा के, आज का डे लो को आपको स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा, मतलब 43 के आसपास में आपको अपना स्टॉप लॉस लगाना है। आप एंट्री ले सकते हैं 53-54 के आसपास में, आप यहाँ से एग्ज़िट कर सकते हैं, क्योंकि अभी इसके लिए एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। आप देख सकते हो ये वाला लेवल, यहाँ पे कितने बार इसने सपोर्ट लिया है, और अभी यही लेवल इसके लिए रेजिस्टेंस है, विच इज़ 53 से लेके 54 रुपीज़। तो हाई चांसेस है कि ये यहाँ तक तो एटलीस्ट टैप करेगा ही, एंड फिर वापस से ये यहाँ से नीचे की तरफ गिर सकता है। ठीक है,
तो जिनको कुछ दिनों में ट्रेड लेना है वो चाहे तो डेड कैट बाउंस में ट्रेड ले सकते हैं, पर आपको ये चीज़ का ध्यान में रखना है कि डेड कैट बाउंस जो होता है उसमें ट्रेड लेना काफ़ी ज़्यादा डेंजरस होता है, तो आप चाहें तो अवॉइड कर सकते हैं। पर अगर आप रिस्क टेकर हैं तो 53-54 के आसपास में एग्ज़िट कर जाइएगा अभी एंट्री लेके। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को क्या करना है, देखिए गैप फिलअप हो चुका है, हाई प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ से रिवर्स होगा, अगर नहीं होता है तो 40 रुपीज़ के आसपास में ये स्टॉक आपको मिलेगा। तो ये दो लेवल्स आपके लिए यहाँ पर इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए रहेंगे। ज़ोमैटो में जब आप इन्वेस्ट कर रहे हो बहुत सारा अमाउंट ना लगाएं, क्योंकि ये एक स्टार्टअप कंपनी है, आगे जाके ये हीरो या ज़ीरो कुछ भी बन सकता है, तो वो रिस्क को दिमाग में रख के ही यहाँ पर आप इन्वेस्ट कीजिएगा। आपका पोर्टफोलियो बेसिकली अच्छे स्टॉक्स के साथ भरा होना चाहिए, अच्छे स्टॉक्स के साथ। उसमें अगर आप उसके साथ अगर आप एक दो स्टॉक ऐसे रिस्क टेकर स्टॉक्स रखते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आपका पूरा पोर्टफोलियो ही पेनी स्टॉक्स और पूरा पोर्टफोलियो ही लॉस मेकिंग कंपनी से भरा हुआ है तो फिर इट इज़ अ कॉज ऑफ कंसर्न। तो अगर आपका ओवरऑल पोर्टफोलियो अच्छा है तब आप यहाँ पर ज़ोमैटो जैसे स्टॉक्स में रिस्क ले सकते हो। आई होप आपको समझ में आ गया है मैं क्या बोलना चाह रही थी। और एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है, आज ज़ोमैटो में लास्ट डेट है इंट्राडे करने का, मतलब अगर आप इसमें आज के दिन बाई करके सेल करते हो तो आप कर पाओगे, लेकिन अगर आज आपने इसको कैरी फॉरवर्ड किया तो आप नेक्स्ट डे इसको नहीं सेल कर पाओगे, क्योंकि कल देखिए कल हॉलीडे है, 27 जनवरी से ज़ोमैटो जो है T+1 सेटलमेंट साइकिल में जा रहा है। यानी कि अब आप अगर इसको ख़रीदोगे 27 जनवरी ऑनवर्ड्स, जब भी आप ज़ोमैटो को ख़रीदोगे आप उसमें इंट्राडे नहीं कर पाओगे, आप 2 दिन के बाद ही उसको सेल कर पाओगे। तो ये भी एक रीज़न है जिस वजह से यहाँ पर एक फॉल हमें देखने को मिल रहा है। अब जो वॉल्यूम है वॉल्यूम में भी कमी आने लगेगी धीरे धीरे करके, क्योंकि ये T+1 सेटलमेंट साइकिल में मूव कर रहा है। तो ये भी चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि इंट्राडे आप 27 से नहीं कर पाओगे ज़ोमैटो में जब तक ये T+1 सेटलमेंट साइकिल में रहेगा। ठीक है, बाकी जो रिस्क टेकर हैं अभी के लिए एंट्री लेके 53 के आसपास में एग्जिट कर सकते हैं, लेकिन हाई चांसेस हैं कि 53 तक जाए, लेकिन ना भी जाए तो यहीं से फर्दर फॉल होकर ये 40 की तरफ भी जा सकता है। तो अगर आप रिस्क टेकर हो तभी इसमें ट्रेडिंग के लिए घुसिए, अदरवाइज़ इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए ये एक लेवल अच्छा है, क्योंकि इसने गैप फिलअप कर लिया है, तो यहाँ पर करंट मार्केट प्राइस में इन्वेस्टमेंट अच्छा है। एंड देन नेक्स्ट लेग ऑफ इन्वेस्टमेंट आपका 40 रुपीज़ के आसपास में होगा, जो कि इसका 52 वीक्स का लो है। आई होप आपको ये जो वीडियो है अच्छी लगी होगी। एंड ज़ोमैटो आपको कैसा लगता है एज अ शेयर मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड आर यू ए ज़ोमैटो यूज़र, वो भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।